मोस्टली ये स्वेलिंग हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाती है ट्रांसप्लांट के बाद, मगर मुझे 12 दिन होने वाले हैं, अभी तक थोड़ी सी रह गई है बस। ये सहरी ख़त्म होने में थोड़ा टाइम रह गया है, सहरी कर लूँ। आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है आज। आज कोई और बी रोल मिला नहीं है, इसलिए रोटी का बी रोल बना लिया। तो हाथ थक रहे हैं, कैमरा रख कर बात करते हैं। तो बात भैया ये थी कि इस दफ़ा बंदे इत्काफ़ पे नहीं बैठ सकते। तो इत्काफ़ का नहीं पता, इसलिए आपका भाई रमज़ान के तीसरे अशरे में दुनिया से कट ऑफ होके लोग अल्लाह ताला की ज़्यादा इबादत करने के लिए बैठते हैं और इतना ज़्यादा बंदों से बात वगैरह भी नहीं करते। तो उसको यानी कि इत्काफ़ कहते हैं और सिर्फ़ इबादत करते हैं। इवन कि अपना मुंह भी कोशिश करते हैं कि बंदा अगला ना ही देखे। सर नमाज के टाइम बंदे निकलते हैं और बंदे मोस्टली मस्जिदों में बैठते हैं और औरतें जो हैं वो घर पे बैठ जाती हैं अलग कमरे में। इसमें 6 फीट से ज़्यादा फासला होता है। मेरे ओपिनियन में इस तरह नहीं करना चाहिए था और उनको इत्काफ़ पे बैठने देना चाहिए था। सहरी में टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, सहरी कर लूँ जल्दी जल्दी। हाय गाइस, शायद आपको पीछे दिख रहा है ना, वो आगे में जो से आगे है वो जो उसको मैं सही पढ़ता हूँ, इस वजह से मेरी छुट्टी हो जाती है और साल उसको डांट पड़ती है। गाइस मैं भूल जाता हूँ क्या करती है, व्यवस्थान है वो मुझे लात मारता है। जो माँ बाप काम करते हैं बच्चे ऑटोमेटिकली वही चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए गोप्रो लेकर आ जाता है। हर रोज़ जब भी मैं कैमरा उठाता हूँ तो वो भी गोप्रो उठा के आ जाता है कि मैंने भी यानी कि व्लॉगिंग करनी है। कल शाज़ेब को चोट लग गई थी, बेड से नीचे गिरा था तो इसको चोट लग गई। कैसे चोट लगी थी? मतलब स्लिप तिलक के गिरा। तिलक के स्लिप हो के गिरा। उसको स्लिप कहते हैं, तिल के नहीं। तो हमारी फैसलाबादी जो उर्दू है वो निकल ही आती है, पकड़े ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो अब काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं और आप लोग मेरी फैमिली का पार्ट बन चुके हो। तो आप लोगों को अपना घर दिखाता हूँ आज, माय होम टूर। मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था बाते खां, महल हाजी बाते खां, मतलब कि बाते खां का पैलेस। तो अभी दिखाता हूँ। वैसे सबसे पहले बता दूँ इसमें 3 पोर्शन हैं। एक ताया का घर है, एक हमारा घर है और एक चाचू का घर है। सबसे पहला जो उस साइड पे घर बनता है वो ताया का बनती है साइड, दरमियान वाला हमारा घर बनता है और इस साइड वाला जो चाचू का है। बाकी दोनों फैमिलीज़ टोटली अमेरिका होती हैं। मेरी फैमिली भी टोटल अमेरिका होती है, मगर मैं अकेला यहाँ पे होता हूँ। तो चलो आज मैं आप लोगों को अपने घर का टूर करवाता हूँ और ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि सारी एग्जैक्ट समझ लग सके। तो आ जाओ। घर दिखाने से पहले एक चीज़ पहले बता दूँ, ये उतार के आ गए उस स्कल्प से जो बने हुए थे, जो खून वगैरह था थोड़ा सा वो ख़त्म हो गया है और अब ये नहा के फ़्रेश हो गया हूँ। शक्ल आप लोगों को चेंज नज़र आ रही होगी और ये नेक्स्ट डे है। तो अब आ जाओ। एंटर होते साथ ही ये 4 पहियाँ पड़ी हुई हैं। रात को ये कमरे में लेकर चले जाते हैं क्योंकि बेड के ऊपर हमारी फैमिली पूरी नहीं होती। और उसके अलावा बाइक हमेशा यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ एंटर होते साथ ही घर में। पानी वगैरह जब भी लेकर जाते हैं बॉटल वगैरह यहाँ पे रख देते हैं पानी की, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। जो पड़ी हुई चीज़ें ये एंटर होते साथ ही पड़ी हुई हैं। अब आगे आ जाओ। ये झूला
कभी इधर पड़ा होता है, कभी ऊपर रख देते हैं, कभी यानी कि आगे यानी कि रख देते हैं। इसकी फिक्स जगह कोई भी नहीं है। हॉल आ जाता है। आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने लाइट इंस्टॉल करवाई थी कि कभी कभार बंदे को यहाँ पे बैठ के बात करनी पड़ जाती है। और ये सोफ़ा वगैरह रखे हुए हैं। हाँ साइकिल दिखाओ, साइकिल दिखाओ। ये शाहजेब की साइकिल है। और पहले नंबर पे कमरे की तरह शाहजेब ही लेकर जाता है हमें फिर। चले जी, आते साथ ही राइट हो जाते हैं और ये है जी हमारा कमरा। एंटर होते साथ ही कमरे में पहले नंबर पे ये टीवी लगाया हुआ है जो मोस्टली यूज़ कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद ये ड्रेसिंग आ जाता है और ये बेड आ जाता है। और अगर दूसरी तरफ देखें इस वक्त तो ये कबर्ड है और कबर्ड में कपड़े वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के। ये सारे बच्चों के कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं जितने भी हैं। और साथ वाली कबर्ड में ये भी बच्चों के कपड़े हैं सारे और जूते पड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी होती हैं जो भी, वो सारी यहाँ पे रख देते हैं चीज़ें। बाकी ये बच्चों के ही चीज़ों से भरा हुआ कमरा है कमरे का। चल बताओ भाई क्या हुआ? गिरा के कौन गिरा? तौहीद। और हम वो डॉगी को भगाने निकले थे, लगे हमारे पीछे आ गया तो इस वजह से ना उसको सीढ़ियों से उतर नहीं सकता था क्योंकि वो छोटा था। वो आकर नीचे गिरा, उसमें उसकी यहाँ पे चोट लगी और इसकी यहाँ पे। अच्छा तौहीद आज गिरा है यार बाकर से ना, तो वो कह रहा था मेरे भाई की तो बात बताओ कि वो गिरा है। तो सामने दूसरे कमरे में लेके जाता हूँ आप लोगों को। इस कमरे में आ जाओ। आज बड़े ज़ोर से गिरा है बाहर। ये सोफ़ा है, वैसे ये ड्राइंग रूम का ही पार्ट है, उस फर्नीचर का हिस्सा है। ये कबर्ड रखी हुई है, इसमें कपड़े ही कपड़े हैं सारे। इसमें मेरे कपड़े हैं, वाइफ के कपड़े हैं। और सामने भी इस साइड पे ये भी कबर्ड है और यहाँ पे भी सारे कपड़े ही कपड़े हैं और जूते वगैरह नीचे रखे हुए हैं इसके अंदर। ये ऊपर फर्नीचर पड़ा हुआ है, ये उसका हिस्सा है। ये वाला जो मिरर है, ये इस साइड पे भी मिरर है और साथ इसके वॉशरूम है ये इस साइड पे। और ये कमरा वैसे बेसिकली मेरे भाई का था, तो वो यूएसए चले गए, तो ये कमरा भी मेरे अब अंडर आ गया। सारा घर ही मेरे अंडर है ये वाला। और जब वो आते हैं भाई तो मेहमान ही होते हैं एक किस्म का, थोड़े दिन नहीं ठहरते हैं फिर वो वापस चले जाते हैं। तो कोई भी कमरा ले लो, मेरा कमरा ले लो, ये वाला कमरा ले लो, जो मर्ज़ी ले लो, हमारी कभी लड़ाई कमरे की वजह से हुई ही नहीं है। अब आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल ये सामने यानी कि सीढ़ियाँ यानी कि ऊपर जा रही हैं एंटर होते साथ ही, जिसके नीचे बाइक खड़ा हुआ है और ऊपर यानी कि ये सीढ़ियाँ चली जाती हैं। ये भी लेकर चलता हूँ अभी थोड़ी देर तक आप लोगों को। इस साइड पे सामने अगर देखते हैं इस साइड पे तो ये दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा जो है ये ओपन करते हैं और आप लोगों को बाहर लेकर जाता हूँ। आ जाओ। जी सिनेमैटिक हो गया, अब डिटेल बता देता हूँ यहाँ की आप लोगों को। ये तारें लगाई हुई हैं कपड़े सुखाने के लिए। यहाँ पे आके धूप वगैरह पे बैठ सकते हो सर्दियों में। ऐसे कपड़े वगैरह यहाँ पे धोते हैं इस साइड पे कपड़े वगैरह धोते हैं। इससे आगे आ जाओ तो यहाँ पे मोटर लगी हुई है और दूसरा गंद फेंकते हैं, वो चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हॉल में ही फ्रिज रखी हुई है हम लोगों ने और यहाँ से मैं आड़ू निकाल कर खाता हूँ। वैसे भी रोज़ा है मेरा, आड़ू नहीं खा सकता। ये पीछे कबर्ड नज़र आ रही है, इसमें बर्तन है सारे, जब मेहमान आते हैं तब भी यूज़ होते हैं। तो चलो उस कमरे में लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं मेन एडिटिंग करता हूँ और मेरा वो ड्राइंग रूम भी हमारा वही है। तो चलो वो दिखाता हूँ आज। सबसे पहले एंटर होते साथ ही ये डाइनिंग टेबल था और ये डाइनिंग चेयर्स हैं और यही कमरा जो है वो सबसे बड़ा कमरा है। स्टूडियो लाइट है, उसके अलावा ये सारा सेटअप है। यही एक कमरा डेकोरेट किया, बाकी जितने भी कमरे हैं सारे सिंपल ही हैं। इसके अंदर मैंने ये बोर्ड वगैरह लगवाए हुए हैं, ये स्पेशल लगवाए थे बाद में, तो उसकी वजह से करके बड़े बदसूरत लग रहे होंगे अब तो। और मगर मेरा काम इसके साथ चलता है, इसकी वजह से करके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉकेट लगाने पड़ते हैं मुझे, गिम्बल को चार्ज करने के लिए, कैमरा को चार्ज करने के लिए,
उसके अलावा ड्रोन को चार्ज करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, स्क्रीन को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉकेट्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सॉकेट्स मैंने लगवाई हुई हैं यहाँ पे मौलवी साहब आते पढ़ाने के लिए, उसकी वजह से वो चेयर अभी तक भी पड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक कारी साहब ने आना था तो उसकी वजह से चेयर रखी हुई है यहाँ पे। वाला सोफ़ा जो है ये भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे जब वीडियो स्टार्ट की थी तो इसी जगह से स्टार्ट की थी। जब कोई मेरे दोस्त आते हैं तो वो इस साइड से एंटर हो जाते हैं, इस दरवाजे से। तो वो जो सोफ़ा उस कमरे में आप लोगों ने देखा है भाई वाले कमरे में, वो यहाँ से उठा के वहाँ पे रखा है। पहले वो सोफ़ा यहाँ पे पड़ा होता था, दरवाज़ा नहीं खुलता था। अब ये सोफ़ा हटा दिया है ताकि दोस्त वगैरह आएँ तो इस साइड से एंटर हो जाए। चले जी आ जाए। यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, इस्त्री करते थे यहाँ पे। ये सोलर के लिए लगवाया हुआ है मैंने। इंटरनेट यहाँ पे रखा हुआ है, ये इंटरनेट पड़ा हुआ है। ये सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं और सामने दरवाज़ा जो है खुल जाता है और ऊपर आप लोग निकल सकते हो। ये वही है टॉप फ्लोर जो है जहाँ पे महल हाजी बातें खां लिखा हुआ है। तो ये सारा ये स्टोर रूम ही है। ये स्टोर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। वैसे जब अम्मी जिंदा थी तो अम्मी वगैरह इस कमरे में रहती थी। अब बाहर एक कमरा रह गया हमारा, सिर्फ वही दिखाने वाला है। स्टेयर ऊपर जाते साथ ही और सीधे अगर निकल जाए तो ये दरवाज़ा है, ओपन करके और इधर आ जाए। ये 4 पहिए यूज़ होती हैं जब शादी ब्याह कोई होता है तब भी इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा, वरना 1-2 जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही इस्तेमाल हो रही हैं। बच्चों के खिलौने वगैरह गाइस कह रहे हैं खिलौने वगैरह यहाँ पे रखे होते हैं। ये एसी वगैरह लगा हुआ है। वैसे यहाँ में देख रहे हो ये सारा हर रोज़ यहाँ पे सफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कम ही आते हैं। कभी कभार आज आप लोगों को दिखाना था तो ओपन कर दिया। ये वैसे ऊपर लाइट्स देख रहे हो कितनी ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई हैं, पर किसी काम की नहीं है, सारी बेकार हो चुकी हैं। इसकी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा होती थी और ये एक रिदम में चलती थी, कभी ये बंद हो जाती थी चलती थी, आगे बंद हो जाती चलती थी। मगर आज सारी बंद ख़राब हो गई हैं और रिप्लेस करने वाली हैं। रिप्लेस करेंगे तो दोबारा फिर वही सिस्टम चल जाएगा, आगे पीछे। वो बहुत खूबसूरत लगती थी और अब्बू ने बड़े शौक़ से लगवाई थी। बाकी सारी तो जगह आप लोगों ने देख ली। अब सबसे फेमस जो इस घर में यानी कि चीज़ होती थी बच्चों के लिए, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। और बड़े बंदे मजाक भी उड़ाते हैं उस चीज़ का कि बातें खां की घीसियाँ। आ जाओ। स्लाइड को वैसे घीसियाँ बोलते हैं। आ जाओ। तो इसकी वैसे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। आज से तकरीबन 20 साल पहले जब हम छोटे थे तब ये पॉलिश भी नहीं हुई थी अभी तक, तो स्लाइड्स ले के हम लोगों ने इसको खुद ही पॉलिश कर दिया था। तो ये हमारे घर में सबसे मशहूर होता था कि बातें की घीसियाँ लेने जानी है भाई। तो ये थी बातें की घीसियाँ। तो यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चलती है और बड़ा सुकून माहौल है। सूर्य ग्रूब हो रहा है तो और माहौल काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हमारा घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे बैक साइड पे सारा गाँव ही गाँव आ जाता है, मगर फ्रंट साइड पे सारे खेत ही खेत होते हैं, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे। यहाँ पे आप बाएं फैला के हवा का नज़ारा ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो आप लोग। एडवेंचरर है, रूफ टॉप। दूध गिर गया था फ्रिज वाला सीन लेते हुए।